नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। निकाय चुनावों में नगर निगम पिथौरागढ़ से भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित मेयर प्रत्याशी कल्पना देवलाल ने चुनाव में जीतने पर नगर की जनता का आभार व्यक्त किया और चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने का आश्वासन दिया। भाजपा जिला महामंत्री राकेश देवलाल ने भी कल्पना देवलाल को पिथौरागढ़ का प्रथम मेयर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को हार्दिक धन्यवाद दिया और कहा कि भाजपा की मेयर जनता राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से नगर में तेजी से विकास कार्यों को कार्यान्वित करेगी। पिथौरागढ़ की प्रथम मेयर निर्वाचित होने पर देवलाल मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, कैसा लग रहा है और आगे क्या कार्य योजना? आपके माध्यम से मैं पिथौरागढ़ की समस्त जनता का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मेयर पद पर निर्वाचित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे वादे थे वो पूरे वादे ना होकर हमारे धरातल को उतारने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरा सबसे सहयोग चाहूँगी कि हमें सहयोग करें और जो हमारे वादे हैं उन्हें पूरा कर पाए। धन्यवाद। पिथौरागढ़ का प्रथम मेयर बीजेपी से निर्वाचित होने पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद नीरज जी। पहले तो मैं समस्त जनता का, जनता जनार्दन का, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात एक करके हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती कल्पना देवलाल को विजयी बनाया। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं पूरी जनता को कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ने किए वो सारे हमारे जो भी योजनाएं होंगी, जो भी कार्य होंगे, उन सभी कार्यों को पूर्ण रूप देने के लिए हम जनता का सहयोग भी लेंगे और हम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सभी कामों में हम तेज गति लाकर उन सभी कामों को पूरा करेंगे। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली। पुलिस क्षेत्राधिकारी गोविंद वल्लभ जोशी के नेतृत्व में नागरिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस, यातायात पुलिस, महिला प्लाटून, एसएसबी, आईटीबीपी, एचपीयू, फायर सर्विस, एनसीसी कैडेट्स, 80 यूके बटालियन, पीआरडी, महिला व पुरुष होमगार्ड्स, पूर्व सैनिक संगठन ने परेड का संचालन किया। परेड के बाद विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। डीएम व एसपी ने सराहनीय व उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ ललित मोहन जोशी को केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान करके सम्मानित किया गया। वनराजी परिवारों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सीडीओ दीपक सैनी, प्रभागी वनाधिकारी आशुतोष सिंह, कमांडेंट एसएसबी 55वीं वाहिनी आशीष कुमार, सूचना विज्ञान अधिकारी गौरव कुमार, एलएसएम पीजी परिसर के निदेशक हेमचंद्र पांडे, सैनिक कल्याण अधिकारी करम सिंह बिष्ट, सूचना अधिकारी केएल टमटा सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व गणमान्य जन उपस्थित थे। 26 जनवरी 1950 को प्रभावी संविधान ने देशवासियों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार दिया। आज जब हम अपने देश की प्रगति को देखते हैं तो हमें गर्व होता है। सामाजिक और आर्थिक विकास सहित विज्ञान और तकनीकी और विकास के सभी क्षेत्रों में हमारे देश ने गौरवपूर्ण प्रगति करी है। गणतंत्र दिवस का यह महत्वपूर्ण अवसर हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे मुड़कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की देशभक्ति, दूरदर्शिता को प्रणाम करते हुए उनसे प्रेरित होकर निरंतर देश के विकास हेतु निष्ठापूर्वक अग्रसर रहने हेतु प्रेरित करता है। जोरदार तालियां हो जाए इन महिला होमगार्ड के महिला प्रिंसिपल के रूप में हमारे लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है सशस्त्र पुलिस बल पिथौरागढ़, प्लाटून कमांडर अपर उपनिरीक्षक श्री भुवन चंद्र पांडे। सशस्त्र पुलिस बल, एक बार तालियां बनती है आपकी। एक बेहतरीन पेश का नजारा हम सभी को देखने को मिला। प्रथम पुरस्कार जो प्राप्त किया है सशस्त्र सीमा बल एंचोली, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री संदीप कुमार। तालियां हो जाए हमारे देश के प्रमुखतम अर्धसैनिक बलों से एक एसएसबी, जिसने आज इस टोली, इस पेट के माध्यम से प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय न्यू बजेटी में माह की अंतिम रविवासरी काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंजुला अवस्थी ने की। डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देकर काव्य गोष्ठी की शुरुआत की। कवि डॉक्टर प्रमोद कुमार सोत्री, लक्ष्मी आर्या, आशा सोन, डॉक्टर नीरज चंद जोशी, अनिता जोशी, अन्नू आदि ने अपनी सुंदर कविताओं का पाठ करके श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में जयश्री लोहनी, हेमा आदि उपस्थित थे। मेरी कविता का शीर्षक है जमीर। दिल में जिसके जमीर नहीं होता, किस्मत से वो अमीर नहीं होता। जिंदा रहना मुश्किल था हमारे लिए, सांस लेने को अगर समीर नहीं होता। दशरथ को पुत्र वियोग का साप नहीं मिलता। गौर फरमाइएगा, दशरथ को पुत्र वियोग का साप नहीं मिलता, अगर उसके तर्कस में शब्द भेदी तीर नहीं होता। श्रवण कुमार शायद तब जिंदा बच जाता, अगर पास में नदी में बह रहा नीर नहीं होता। लोग हंसी में उड़ा देते हैं अहम मुद्दों को, लोग हंसी में उड़ा देते हैं अहम मुद्दों को, अगर मामला कोई गंभीर नहीं होता। दुनिया भूल जाती कहानी इन दोनों की अगर, दुनिया भूल जाती कहानी इन दोनों की अगर, दास्ता है मोहब्बत का नाम राजा और हीर नहीं होता। मांग कर खाना भी पैसा बन गया है आजकल। गौर फरमाइएगा, मांग कर खाना भी पैसा बन गया है आजकल, हर भीख मांगने वाला फकीर नहीं होता। किस्मत तो कर्म से बनती है हमारे, किस्मत तो कर्म से बनती है हमारे, ब्रह्मा का हर लेख तकदीर नहीं होता। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है मातम। जन्म के समय उसके मातम मनाया, जन्म के समय उसके मातम मनाया, डांट डपट ज्ञान पाबंदी बिताया। जवान हुई चिंता का विषय बन गई, जवान हुई चिंता का विषय बन गई, पहले ढूंढा लायक फिर नालायक के हाथों पड़ गई। सजा संवार कर उसे विदा किया, सजा संवार कर उसे विदा किया, चांद भी शर्माए ऐसा रूप निखर आया। बच्चे जने घर का काम निपटाया, समाज दुनियादारी सभी मसलों को उसने सुलझाया। हालात अच्छे हों घर परिवार के, घर से बाहर भी कदमों को बढ़ाया। अगर मृत्यु हो गई जीवन साथी की उससे पहले, अगर मृत्यु हो गई जीवन साथी की उससे पहले, डायन चुड़ैल पति को खा गई क्यों ये खिताब पहनाया। वो जन्म से तो नहीं आई थी सजी समरी, किसी के लिए उसे सजाया। जब प्रस्थान कर गया वो इस दुनिया से तो सारा श्रृंगार मिटाया। धन्य हो पुरुष, धन्य हो पुरुष, तेरा जीना और मरना सब सार्थक है। माँ दुर्गा लक्ष्मी कहते हैं जिस नारी को, उसका जीना और मरना सब निरर्थक है। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है दहलीज। माँ की कोख से होकर पिता के कंधों में बैठकर, माँ की कोख से होकर पिता के कंधों में बैठकर, भाई बहन के किस्सों से गुजरकर, दहलीज करना तेरी तकदीर है बेटी, दहलीज पार करना तेरी तकदीर है बेटी। पर सुनिश्चित तुम करते जाना कि ये दहलीज कुरीतियों की हो, ये दहलीज बेबसी की हो, ये दहलीज डर की हो। जिसे पार कर उड़ना है तुम्हें नभ में, जिसे पार कर सूरज सा रोशन होना है तुम्हें जग में, जिसे पार कर नारी से नारी की पहचान करानी है तुम्हें सब। चिड़िया आसमां को समझ बैठी घर, भोली चिड़िया आसमां को समझ बैठी घर। उड़ने को आतुर विवश जख्मी है नाजुक पर, उड़ने को आतुर विवश जख्मी है नाजुक पर। भोली चिड़िया आसमां को इंद्रधनुषी सपने सारे वह संजोती ही रही, इंद्रधनुषी सपने सारे वह संजोती ही रही। चहक को मन महक को वह याद कर रोती रही। कांटों में बिंधने को उसको था न कोई डर, उड़ने को आतुर विवश जख्मी है नाजुक पर। भोली चिड़िया आसमां को समझ बैठी घर, उड़ने को आतुर विवश जख्मी है नाजुक पर। मेरा कथा पाठ का शीर्षक है जिंदगी। जिंदगी का भीड़ में हिटते रही हूँ मैं, हर खुशी को एहसास करने गई हूँ मैं, अपन जिंदगी का गीत गाने रही हूँ मैं। जिंदगी का मोड़ में मिलते रहे साथी, बढ़ते रहे भीड़ हंसना रही हूँ मैं। गड़ा ध्यान कोई बिछड़ी ध्यान, भीड़ा का बीच अगले बढ़ते गई हूँ मैं। आशा को नो जिंदगी पलक बिछा रही हूँ मैं, बदलली दुनिया सपना सजा रही हूँ मैं। न जान के मैंने नजर बटे तू, जो आया ना जिंदगी में खुशी बन गई,
वे छन अपना वे बेराना सबने देखते रही हूँ मैं जिंदगी में खुशी जितना गई हूँ मैं मिलिया का खुशी ने बांटते रही हूँ मैं अपन और पराया को भाव के मिटोने रही हूँ मैं समय था जिंदगी कोनो रही हूँ मैं फल कर्म कर था बंश जिंदगी ही नरक था स्वर्ग जिंदगी जूले अयन दगड़ा बतून रही हूँ मैं जूले अयन दगड़ा बतून रही हूँ मैं। वाह वाह वाह। मैंने पलायन को तवज्जो दी, मैंने सोचना छोड़ दिया, मेरी आवाजों का असर मुझमें ही भूल गया। मैं भेड़ बना, गडरिये के पीछे रहता रहा, मैं निरा हिंसक जानवर रहा, जो मिला भकोसता रहा, मैं सरकट्टा चुगान दर चुगान करता रहा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने मार खाना ही बेहतर विकल्प माना, शाम ढले खूंटे से खुद को बांध लिया और सोए सोए सेक चिल्ली बन सपनों के महल बनाता रहा। मैंने सड़न जलन घुटन से दोस्ती कर ली और जिन बीजों से कभी फल नहीं उगते ऐसे पेड़ हर दिन रोकता रहा। वाह वाह। नतीजा आज भी मैं जहाँ का तहाँ बस दिलासों पर जी रहा हूँ। देखना एक दिन अपने मन के पिंजरे में पड़ा मर जाऊंगा, देखना एक दिन जरूर। वाह वाह। बहुत सुंदर। आप सभी को आज 76वें गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ और शुभकामनाएं हैं। ये गणतंत्र दिवस हमारी राष्ट्र की आन बान शान और गौरव का प्रतीक है। इस दिन हम देखते हैं दिल्ली में जो 10 जनवरी पर झांकी निकलती है उसमें हमारे देश की पूरी छटा देखने को मिलती है। सेनाओं के बल से लेकर सांस्कृतिक विरासत तक देखने को मिलती है जो हमारे देश में अनेकता में एकता का संदेश देती है। और इसी तरह हमारी जो काव्य गोष्ठी है इसमें भी अलग अलग कवियों के साहित्यकारों के विचारों का एक जो सुंदर सा गुलदस्ता बनता है वो भी एक अद्भुत संदेश देता है। और आप सभी लोगों को पुनश्च गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। आवश्यक सूचना कृपया ध्यान दें। उत्तराखंड सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की सरकारी एजेंसी ITDA कैल्क द्वारा IIT रुड़की द्वारा एफिलेटेड विभिन्न रोजगार परक प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। छात्र छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर व वेबसाइट डेवलपमेंट, टेली, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आदि अत्याधुनिक व देश विदेश में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तुरंत मोबाइल नंबर 9758928770 या ITDA कैल्क निकट स्टेफर्ड पब्लिक स्कूल GIC रोड में संपर्क करें। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर दिया जा रहा है। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिथौरागढ़ ने 75 फीट के तिरंगे के साथ पदयात्रा निकाली। यात्रा रामलीला मैदान सोरगढ़ से सिलथाम केमू स्टेशन एपटक तिराहा होते हुए पुनः रामलीला मैदान पहुंची, जहां RSS के विभाग प्रचारक वतन जी ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिला प्रचारक ऋषभ, नगर कार्यवाह प्रदीप, नगर प्रचारक शुभम, BHP अध्यक्ष जगदीश पांडे, हिंदू जागरण मंच के दीपक तिवारी, कुंदन बिष्ट, हरीश कुमार, अमित, सूरज आदि उपस्थित थे। गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर पूर्व सैनिक संगठन के पूर्व सैनिकों ने जनपद के इतिहास में पहली बार पुलिस लाइन में मार्च पास्ट किया। पूर्व सैनिक संगठन के पूर्व सैनिकों को जिला अधिकारी व SP द्वारा सम्मानित भी किया गया।
पर्यटक कर रहे हैं ब्लॉक कमांडर श्री राजेंद्र सिंह तिवारी। परेड के अंत में थर्ड इन कमांड अपर उपनिरीक्षक श्री यशपाल आर्या सलामी मंच से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए वह अंत में पूर्व सैनिक संगठन का यह दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं लक्ष्मण देवता दर्शकों की तालियों की गूंज की मधुर ध्वनि में कदम से कदम मिलाकर आज की भव्य व ये सभी इसके बाद सूचना विभाग के कार्यक्रम देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। नशा मुक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर्यावरण संरक्षण व भ्रूण हत्या विरोधी अभियान के प्रणेता वरिष्ठ साहित्यकार व समाज सुधारक डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी को उनके समाज सेवा व साहित्य के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान के लिए राज रचना कला एवं साहित्य परिषद रायपुर ने इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से विभूषित किया। नमस्कार मित्रों, देवभूमि समाचार हिंसा की खबरें जैसे चोरी, डकैती, लूट, हत्या, दुर्घटना, मृत्यु, दंगा फसाद, बलवा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, अपहरण, ब्लैकमेलिंग, क्राइम, आतंकवाद, युद्ध, सनसनीखेज, मन व्यथित करने वाली खबरें नहीं दिखाता। इसलिए अगर आप अच्छे, सात्विक, अहिंसक समाचार देखना व सुनना चाहते हो तो देवभूमि समाचार को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए।